नमस्कार साथियों, मैं पंकज सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल और एप्लीकेशन विसल विद पंकज सिंह पर। साथियों, आज स्पोर्ट करंट अफेयर्स का दूसरा पार्ट। जी हां, हमने पहले पार्ट में देखा सैफ चैंपियनशिप अंडर 17 के बारे में। सैफ माने SAFF, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप, माने फुटबॉल का एक बेहतरीन चैंपियनशिप जो श्रीलंका में आयोजित की गई थी 2022 में, अभी जस्ट पिछले माह में सितंबर महीने में, जिसमें भारत ने नेपाल को 4-0 से हराकर यह चैंपियनशिप जीती। हमने देखा था 4 लोगों ने 4 गोल किया, उसके बारे में डिटेल में देखा। और साथियों, मेरी ये विनम्र प्रार्थना है कि उसको नोट्स बनाते हुए चलिएगा, छोटे छोटे पॉइंट है, क्योंकि एक साल में आयोजित होने वाली सारी परीक्षाओं में आपको बड़ा मजा आएगा और लास्ट में जब आप पढ़ेंगे तो एक भी याद नहीं होगा। कुछ कुछ चीजें, बड़ी बड़ी चीजें तो सबको याद होती हैं, ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं। चलिए आज दूसरे पार्ट में हम लोग देखते हैं वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप, विश्व कुश्ती प्रतियोगिता। ठीक, अभी जस्ट ये भी सितंबर महीने में आयोजित हुआ, 2022 में हुआ। चूंकि हमको 2022-23 का देखना ही है, तो 2022 में हुआ बेलग्रेड में। बेलग्रेड साथियों सर्बिया का खूबसूरत जगह, जहां से डेन्यूब नदी होकर गुजरती है। वैसे बेलग्रेड का एक इतिहास रहा है, युगोस्लाविया से संबंधित है, सर्बिया से है, पर आपको वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको केवल इतना जानना है, इस साल यूरोप महाद्वीप के खूबसूरत जगह बेलग्रेड में आयोजित हुआ कौन सा वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप, जो पहले 2 अलग अलग स्टाइल में होता था, माने पुरुषों के लिए अलग, महिलाओं के लिए अलग। उसके पहले सिर्फ पुरुषों का था। साथियों थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, 1904 में स्टार्ट हुआ। अब देखिए, आप लोगों देख लीजिए, वर्ल्ड चैंपियनशिप अब बेलग्रेड इस साल हुआ 2022 में हुआ, लेकिन 1904 में स्टार्ट हुआ सिर्फ मेंस के लिए, पुरुषों के लिए, ठीक है। और 1951 में इसमें दूसरा स्टाइल डाला गया। ये पहले ग्रीको रोमन स्टाइल था। साथियों आपने पढ़ा होगा, मैंने पूरा बड़े डिटेल में पढ़ाया है रेसलिंग का, या तो एप्लीकेशन पे होगा या यूट्यूब पर होगा, आप लोग देख लीजिएगा। 2 प्रकार के कुश्ती होती है, ठीक है। एक होता है ग्रीको रोमन स्टाइल, एक होता है फ्री स्टाइल। हम लोग ज्यादातर साधारण रूप से वही जानते हैं, फ्री स्टाइल, बिल्कुल बिंदास, पटकना तोड़ना फोड़ना, है ना। भीम से लेकर भीष्म पितामह तक, बलराम से लेकर दुर्योधन तक एक से एक पहलवान हमारे देश में हुए हैं, और उसको, उस परंपरा को निभाते हुए हमारे शेर और शेरनियां आज भी राज कर रहे हैं पहलवानी क्षेत्र में। देखते हैं अभी, तो 1904 में ये ग्रीको रोमन स्टाइल लॉन्च किया गया। 1951 में फ्री स्टाइल कुश्ती, ठीक है। फ्री स्टाइल माने एकदम बिल्कुल बिंदास वाला, धोबी पटक, उछाड़ पटक, उठक पटक, है ना, ये फ्री स्टाइल वाला। और 1987 में महिलाओं का लॉन्च किया गया, स्टार्ट किया गया 1900। फ्री स्टाइल नो ग्रीको रोमन स्टाइल। इसमें दोनों था, ग्रीको रोमन और फ्री स्टाइल, इसमें केवल फ्री स्टाइल। लेकिन 2005 में मर्ज कर दिया गया, कंबाइन कर दिया गया दोनों को, कि अब अलग से महिलाओं का नहीं होगा, अलग से पुरुषों का नहीं होगा, दोनों एक साथ में होगा, ठीक है। उसी इवेंट में, उसी प्रतियोगिता में, उसी चैंपियनशिप में दोनों होगा, महिला का पुरुष का, 2005 से। अभी जो 2022 में जो हुआ 17, 5 से 17 जोड़ेंगे 22। अब बीच में कोविड की वजह से हुआ नहीं हुआ, लेकिन सीरीज मानी जाएगी, उसको गिना जाएगा, नंबरिंग गिना जाएगा। तो 17वां हुआ, 17 हुआ, कहां, बेलग्रेड में। और इसमें सबसे बड़ी बात हुई कि हमारे 2 शेर और शेरनियों ने जीता, ब्रॉन्ज मेडल ही जीता, कांस्य पदक ही जीता, लेकिन नाम तो किया, प्रतिनिधित्व करके मेडल लाना बहुत बड़ी बात होती है। लोग कहते हैं कि ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में या बड़ी बड़ी विश्व की प्रतियोगिताओं में केवल भाग लेना ही जरूरी है, लेकिन अब वो परंपरा बदल रही है, भाग लेकर हम जीत भी रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। अब चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखते हैं 2 वो शेर और शेरनियां कौन है। पहली हमारी शेरनी विनेश फोगाट। साथियों विनेश फोगाट, ध्यान करिए, दंगल फिल्म, उस फिल्म से लोगों ने देखा फोगाट बहनें कौन है, फोगाट बाप कौन है, ठीक है। महावीर सिंह फोगाट थे मेन हीरो। उनकी 2 बिटिया गीता फोगाट, बबीता फोगाट, हमने देखा किस प्रकार से जीती थी वो। उनकी चचेरी, उनके भाई की जो बिटिया है, संगीता फोगाट, विनेश फोगाट, ठीक है, वो भी इतना नाम कर रहे हैं। लेकिन चारों में सबसे ज्यादा इस समय अगर कोई चैंपियन है, सबसे ज्यादा मेडल जीत रहे हैं, तो कौन है, विनेश फोगाट, विनेश, ठीक है।
यहाँ तक कि जो चौथी हैं संगीता फोगाट, उनसे तो बजरंग पुनिया ने, बजरंग जी भगवान महावीर ने, माने हनुमान जी ने खुद शादी कर लिया संगीता फोगाट से। एक पहलवान दूसरे पहलवान से शादी किया, और जो उत्पत्ति होगी पहलवान की, हमको आशा है कि भारत में मनमान पहलवान होंगे और फैलते चले जाएंगे। ऐसे ही लोग वैवाहिक बंधन में बंधकर पहलवान पैदा करते रहेंगे। ठीक है, तो विनेश फोगाट, इनकी खासियत देखिए कि इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लिया 53 किलोग्राम में, 53 किलोग्राम में ब्रॉन्ज मेडल लिया। ठीक है, ब्रॉन्ज, कांस्य पदक लिया। ये तो बहुत छोटी उपलब्धि है, लेकिन बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके पहले सोचिए इन्होंने जो कांड किया, कांड माने देखिए दो कांड होता है, एक होता है सुंदर कांड वाला कांड और एक होता है गलत वाला कांड। तो हम लोग एक अच्छे से इसमें देखते हैं कि इनका करिश्मा क्या रहा कि 2014 ग्लासगो, ठीक है, ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम यानी राष्ट्रमंडल खेल, 2018 माने गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया वाला, और 2022 अभी जो हुआ बर्मिंघम, तीन का तीनों में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला। 3 राष्ट्रमंडल खेल, सोचिए 14, 18, 22, बहुत बड़ी बात है। इसमें 48 किलोग्राम में थी, इसमें 50 किलोग्राम में, और इसमें 53 किलोग्राम में। इस समय वो 53 किलोग्राम वर्ग भार में खेल रही है। हमारी ये श्रेणी भारत माता की एक पहचान, विनेश फोगाट, ठीक है, ग्लासगो में भी गोल्ड मेडल जीता, गोल्ड कोस्ट में भी गोल्ड मेडल जीता, बर्मिंघम में भी गोल्ड मेडल जीता, और 2018 के जकार्ता एशियन गेम में, ध्यान दीजिएगा, एशियन गेम में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। कितने वर्ग भार में? किलोग्राम, 50 किलो में, 50 किलो में। सोचिए एशियन गेम और राष्ट्रमंडल खेल में गोल्ड मेडल जीतने वाली एकमात्र महिला कौन? हमारी शेरनी विनेश फोगाट। ठीक है, और इन्हीं के जिज्जा बहनोई जो भी कहिए है कौन? हमारे बजरंग पुनिया। बजरंग नाम से ही जान जाइए कि पहलवानी के क्षेत्र में नाम करने वाले बजरंग पुनिया, इन्होंने संगीता फोगाट से विवाह किया है। ठीक है, इसी परिवार में, इसी खानदान में इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल लिया। लेकिन इनकी एक ही खासियत है कि इन्होंने ब्रॉन्ज लिया। ये इसमें इस साल ब्रॉन्ज मेडल पाई हैं, लेकिन 2019 में साथियों, 2019 में जो नूर मोहम्मद या नूर सुल्तान, नूर मोहम्मद एक जगह है, कहा? कजाकिस्तान में हुआ था यही प्रतियोगिता, वर्ल्ड चैंपियनशिप नूर मोहम्मद या नूर सुल्तान कजाकिस्तान में हुआ था। वहां भी ये ब्रॉन्ज मेडल पाई थी, वहां भी ये कांस्य पदक पाई थी, ब्रॉन्ज मेडल। कौन? हमारी विनेश फोगाट। कजाकिस्तान के बारे में थोड़ा बता दें कि जिस रूस को हम जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में, वो रूस पहले सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1990-91 में अमेरिका ने तोड़ दिया उसको लगभग 15 भागों में। आज भी अमेरिका रूस का सब सिस्टम चल रहा है। 15 भागों में तोड़ दिया, जिसमें से 5 तो तान थे, तान जिसको हम लोग मध्य एशिया बोलते हैं, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, 5 तान। उसमें ये कजाकिस्तान में आयोजित हुआ नूर मोहम्मद या नूर सुल्तान में, कब? 2019 में। यहां भी हमारी शेरनी विनेश फोगाट ने ब्रॉन्ज मेडल लिया, माने 2 ब्रॉन्ज मेडल हो गया। किसमें? वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में 2 ब्रॉन्ज मेडल। जबकि उनकी चचेरी बहन गीता फोगाट और संगीता फोगाट भी एक ब्रॉन्ज मेडल पाई हैं, बस ब्रॉन्ज ही पाई हैं, माने यहां भी वो आगे निकल गई, बहुत आगे निकल ले विनेश फोगाट हमारी। ठीक है, और आपने जलवा देखा ये सब ओलंपिक में हर जगह। तो ये मेन था, और इसकी बहाने देख लेते हैं थोड़े सा पॉइंट में। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप स्टाइल 3 होते हैं। ग्रीको रोमन स्टाइल मेन के 1904 में लॉन्च हुआ, ये फ्री स्टाइल रेसलिंग मेन के लिए 1951 में हुआ, और वुमेन फ्री स्टाइल रेसलिंग टूर्नामेंट है, सॉरी टूर्नामेंट, ठीक है, टूर्नामेंट, ये 1987 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, और 2005 में ये कंबाइन हो गया, 2005 में कंबाइन हो गया, अभी हमने देखा। ठीक है, अब देखते हैं ये, देखिए कंबाइंड हो गया 2005 में। अच्छा, ऑलरेडी 17वां है ये। विजेता हमने देखा विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया। नूर सुल्तान, देखिए नूर मोहम्मद, नूर सुल्तान, मैं दोनों नाम ले रहा था, कजाकिस्तान में है ये। यहां पर भी हमारी विनेश फोगाट ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, मेडल ब्रॉन्ज है। देखिए इनको, चलिए हमारी शेर और शेरनियों को थोड़ा सा बड़ा कर देते। देखिए बजरंग पुनिया, इधर देखिए ये हमारी शेरनी, ये हमारा शेरनी। ठीक है, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट, इन दोनों ने जीता। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको याद हो गया होगा। चलिए फटाफट आपको रिमाइंडर दे देता हूं, माने थोड़ा सा रिवीजन, कि वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप जो 1904 में स्टार्ट हुआ पुरुषों के लिए ग्रीको रोमन स्टाइल में,
1951 में इसमें फ्री स्टाइल को लॉन्च किया गया, 1987 में महिलाओं के लिए भी लॉन्च किया गया, लेकिन दोनों अलग अलग थोड़ी दिक्कत होती थी तो दोनों को कंबाइन कर दिया गया 2005 में। 2022 में और 2019 को हमको याद रखना है, क्योंकि 2019 में जो नूर सुल्तान में हुआ था, कजाकिस्तान में हुआ था, वहां भी विनेश फोगाट ने ब्रॉन्ज मेडल लिया। और 2022 में जो बेलग्रेड में हुआ, यहाँ सर्बिया में, यहाँ भी ब्रॉन्ज मेडल पाया। बजरंग पुनिया पुरुषों में ब्रॉन्ज मेडल पाया इस साल 65 किलो वर्ग भाग में, ध्यान दीजिएगा 65 किलो में, ये 53 किलो में है, वो 65 किलोग्राम है। हमारी शेरनी जो है, इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में 3 गोल्ड मेडल, एशियन गेम में 1 गोल्ड मेडल, प्लस एशियन चैंपियनशिप में भी मेडल जीता, इसमें भी जीता, बहुत, वैसे तो बहुत मेडल जीता है, ठीक है। और जी हाँ, मेरे ख्याल से इतना बहुत है, आप लोग नोट करते चलिएगा साथियों, छोटे छोटे पॉइंट हैं, लेकिन एक दिन और जहां ही 10 क्लास हुआ, जहां भी 10 क्लास हुआ, इसका मैं एमसीक्यूज आपको लाइव क्लास में आपको मिलेगा। लेकिन जब आप पढ़े रहेंगे तभी मजा आएगा, लाइव क्लास, लिमिटेड क्लास, ठीक है। तो आप, मेरी विनम्र प्रार्थना है, आप इसको नोट करते चलिएगा, तभी मजा आएगा, ठीक। नमस्कार।